अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने। इससे पहले हमने लास्ट टाइम एज ऑफ रेनेसेंस और एलिज़ाबेथन एज डिस्कस की थी। आज हमारा ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सफ़र है ये जारी है। वी हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट एज, दैट इज़ द प्यूरिटन एज. Puritan age, which ranges between 1600 and from 1600 to 1660. It is also said about 17th century that it is divided into, or it can be divided into two major phases. The Puritan age or the age of Milton, which ranges between 1600 to 1660, and this age further can be divided into two periods. First is Jacobean and Caroline, and second is the Restoration age. If you look at Jacobean age, which ranges between 1603 to 1625, ये पहला किंग जेम्स वन का पीरियड कहलाता है, और जो कैरोलिन है ये चार्ल्स वन का पीरियड है 1625 टू 1649, ये पहला है। यानी प्यूरिटन एज को अगर हम डिवाइड करें दो हिस्सों में तो ये पहली एज है। सेकंड एज आती है रेस्टोरेशन पीरियड, और एज ऑफ ड्राइडन भी इसको कहते हैं, ये 1660 टू 1700 तक आती है। ये एज डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस एज, although we know that there is no such a longer period between these two ages. The age of Renaissance ranges between, roughly speaking, from 1500 to 1600, and from 1600 to 1700 को बहुत इसमें बहुत ज़्यादा कोई एज डिफरेंस इसमें नहीं है, कोई गैप नहीं है। बट इवन देन बड़ा एक हैरान कुन बात ये कि इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, दोनों एजेस में। If we look at the age of Renaissance, it is full of enthusiasm, exuberance, the formation of art, creation of art, rebirth of classical and old learning, एक बड़ी प्रोडक्टिव सी एक आपको एज नज़र आती है। एज कम्पेयर टू दैट, इफ़ यू लुक एट द एज ऑफ प्यूरिटनिज्म, तो ये एज उससे इंटायरली डिफरेंट नज़र आती है आपको। वो किस तरह से? देर आर सर्टन ट्रेड्स। नंबर वन, it is said that it is the decline of the Renaissance spirit, the decline of Renaissance spirit, and to some extent the revival of old religious order in a way, a kind of modern change इसको हम कहते हैं। ये जो पीरियड है इसको हम कहते हैं कि ये Renaissance से जब आगे अगला पीरियड आता है तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ मॉडर्न चेंज, या आप ये कह लें खास मॉडर्निज्म इसमें नज़र आता है। मॉडर्न एक ऐसी टर्म है विच इज़ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी एज। जब भी कोई एक पीरियड गुजरता है अगला पीरियड आता है तो जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो पहले से मॉडर्न होता है। तो इस पीरियड को भी हम एक मॉडर्न एज के तौर पे लेते हैं। एज कंपेयर टू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, एक्सूबरेंस, एक्सप्लोरेशन, this age is the spirit of observation and of preoccupation with details and a systematic analysis of facts, feelings and ideas. So instead of all those virtues, zara dekhein observation and of preoccupation with details and a systematic analysis as compared to first hand knowledge, as compared to the knowledge gained through the ancient and classical books and scriptures, वहाँ से लेने की बजाय ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये एनालिसिस बेस्ड, सिस्टमेटिक एनालिसिस बेस्ड है, और ये बेस्ड है, इट इज़ प्री ऑक्यूपाइड बाय फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़, फीलिंग्स भी इसमें शामिल हैं, इसमें आइडियाज़ भी शामिल हैं, इसमें फैक्ट्स भी शामिल हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मेडिवल एंड रेनेसेंस स्पिरिट। तो ये इसके जो बड़े चंद एक ट्रेड्स हैं जहाँ ये डिफ़र करती है एज ऑफ रेनेसेंस से, ये वो इसके चंद एक ट्रेड्स हैं। ओके, इफ़ वी लुक एट सम अदर ट्रेड्स ऑफ दिस एज, पॉपुलराइजेशन ऑफ द आर्ट ऑफ बायोग्राफी, कौन कौन सा आर्ट था जी जो इसमें फ्लरिश कर रहा था, ये भी देखना है। हमने ये देखा एज ऑफ रेनेसेंस में, हमने देखा ड्रामा डेवलप हुआ, प्रोज डेवलप हुई, पोइट्री डेवलप हुई। इस एज में क्या हुआ? इस एज में बायोग्राफी डेवलप हुई। इट वाज
already known in 16th century, but it was developed, it was mastered in this age. इसमें ऑटोबायोग्राफी डेवलप हुई, इसमें सटायर डेवलप हुआ for the first time. Satire became a genre that was used in order to bring out the follies of the society. It was for the first time that the society was lashed by the writers, by the poets, by the intellectuals. They brought out, they highlighted the weaknesses of the society, और फिर उन्होंने उनको करेक्ट करने की, रिफॉर्म करने की suggestions भी दी साथ. So satire was one of the hallmark of this period. Up to 1660, this period is dominated by Puritanism. Now, who were Puritans? They were taken as the second and greater Renaissance. जैसे मैंने पहले बताया कि as compared to Renaissance, ये एक नया दौर था, तो इसको एक नए Renaissance के तौर पे लिया जाता है. वो क्यों? It was the rebirth of moral nature of man. अगर वो ह्यूमनिज्म का पीरियड था तो ये मॉरल नेचर, इट वाज द रिवाइवल ऑफ ह्यूमन मोरालिटी विच वाज लॉस्ट समवेयर. इफ यू लुक एट द मेडिवल एज और डार्क एजेस, देयर वाज वन काइंड ऑफ मोरालिटी एज प्रीच्ड बाय द नेक्सस ऑफ किंग एंड द चर्च. फिर ह्यूमनिज्म आता है, एक इंक्विजिटिवनेस का पीरियड आता है, एक राइजिंग है, एक अपराइजिंग है. ये एक दोबारा से एक आप कह लें कि एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में मोरालिटी को लेके आता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स, यानी बाइबल. सो इट वाज द रीबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ मैन. इट स्टूड फॉर लिबर्टी. हाँ, एक बड़ी कमाल चीज़ इसमें ये थी, इट स्टूड फॉर लिबर्टी ऑफ पीपल फ्रॉम डिस्पोटिज्म ऑफ रूलर्स जो थे, किंग्स जो थे. ये एक तरह से ये रेनेसेंस से मिलता जुलता है. वो ये कि दो तीन जो बड़े नाम हैं प्यूरिटनिज्म के, दे ऑल स्टूड अगेंस्ट द डेस्पोटिक रूल ऑफ द रूलर्स ऑफ दैट एज. वो हम नाम देखते हैं अभी. तो ये एक लिबर्टी, इट वाज द एज ऑफ लिबर्टी ऑफ व्हाट, किस चीज़ की लिबर्टी? कि लोगों को मॉरली तो बेहतर होना चाहिए, बट पीपल शुड अपोज whatsoever they look different or whatsoever they look cruel in the king. They were taken as narrow. अच्छा, फिर इनके ऊपर इल्ज़ामात बड़े लगे कि ये नैरो माइंडेड हैं, ये ग्लूमी हैं, ये डॉगमेटिस्ट्स हैं. किसी हद तक थे भी सही, ये बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं थे, जस्ट लाइक रेनेसेंस एज. तो ये बहरहाल इनके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद है. दो बड़े नाम जैसे अभी मैंने बताया, क्रॉम्वेल एंड मिल्टन, इनको रिवोल्ट का मुर्तकिब ठहराया गया. दे वर रिबेलिंग अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी कह लें, या किंग चार्ल्स वन. तो किंग चार्ल्स वन के अगेंस्ट ये उठे और फिर उन्होंने अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉइन की. दे ट्राई टू प्रीच देयर ओन वैल्यूज़. सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है. दिस इज़ the introduction of the Puritan age and its background and its some of the trends, और वो कौन सी genre थी जो इस वक्त डेवलप हो रही थी. ये एक बैकग्राउंड है, ये मैंने जो आपके सामने दिया ये एक बैकग्राउंड है. नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके जो जैसे हमने पहले किया जॉनरा वाइज प्यूरिटन एज में पोइट्री कैसे लिखी जा रही थी, प्रोज कैसे लिखी जा रही थी, ड्रामा कैसे लिखा जा रहा था, नेक्स्ट जॉनरा में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्यूरिटन पोइट्री के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगा. इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.